हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेट इज़ अर्पिता एजुकेशन। और अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। और मैंने सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है। ये एक ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस है 10th स्टैंडर्ड का एसएससी बोर्ड का चैप्टर, जो कि 7 चैप्टर है लेंसेज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसको एज वेल एज शेयर ज़्यादा करें। तो देर इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट थिन कवर दैट इज कॉल्ड इन द ह्यूमन आई, दैट इज कॉल्ड द कॉर्निया। जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है यहाँ पे, जो जिससे हम लोग देखते हैं, ट्रांसपेरेंट कवर जो होता है आई पे, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद जो लाइट आए, इट्स मैक्सिमम द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रे, जितना अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रे मतलब जितना इंसिडेंट रे जाए अंदर लाइट्स के अंदर, ये किसके डिपेंड करता है? कोरोनिया के ऊपर डिपेंड करता है। कोरोनिया ही मतलब ऐसा देखता है कि कितना लाइट अंदर जाना चाहिए इंसिडेंट रे के। उसी के बाद एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन है जिसको बोलते हैं कोरोनिया के बिहाइंड, पीछे हम उसको बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस देखते हैं हम लोग, ये है आइरिस। ये कोरोनिया के पीछे होता है आइरिस। और ये हमेशा मतलब हर इंसान का आइरिस का कलर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे किसी का ब्लू, किसी का ब्राउनिश टाइप में। तो इसीलिए कहते हैं कि सबके आइरिस का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो और जो इधर भी एक स्मॉल होल होता है डायमीटर का, उसको क्या बोलते हैं? पपिल बोलते हैं। ये है पपिल। मैं आपको पपिल के बारे में बहुत ही इजी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जैसे कि there is a small hole changing the diameter of the iris which is called the pupil। इसका डायमीटर हमेशा चेंज होता रहता है। हम लोग अगर जैसे देखते हैं कि अगर हम लोगों को जैसे कि ये बहुत मतलब जैसे कि अपने आप को बड़ा कर लेता है। कब बड़ा करता है? जब ज़्यादा लाइट आने लगती है। अगर ज़्यादा लाइट आएगी आइज़ पे तो आइज़ को डैमेज होने का चांसेस रहता है। इसीलिए अपने आप को अब बड़ा कर लेता है और ज़्यादा आई लाइट्स को अंदर नहीं जाने देता। जब लेकिन लाइट डीम होता है तो ये अपने आप को बहुत छोटा कर लेता है। छोटा इसलिए करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा जाए इसके अंदर। तो इसके लिए मतलब कि अपने मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए वो अपने आप को छोटा बड़ा करते रहता है। एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रोसीजर बताती हूँ। आप छोटा सा लाइट लो और अपने आइज़ के पास लो। जब आप आइज़ के पास लोगे उसे तो आप देखोगे, और सामने मिरर रखो, आप देखोगे जब उसको अपने आपके आइज़ के पास करीब लेके जाओगे तो आपका जो ये पपिल है वो बड़ा होते रहेगा। और लेकिन आप जब उसको दूर लेके जाओगे तो वो छोटा होते रहेगा। ये बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। देयर इज़ नो डेंजर, देन यू विल ट्राई इट। आफ्टर डेट के पपेल का इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे इजी डबल कॉन्केव लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। डबल क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस इसलिए होता है कि इमेज जो हो हमारा, इमेज जो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो फोकल लेंस से। अब इसी में रेटिना होता है। रेटिना का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। रेटिना क्या होता है देखते हैं। द स्क्रीन मेड ऑफ सेंसिटिव सेल्स इज कॉल्ड द रेटिना। जो स्क्रीन सेंसिटिव सेल से बना रहता है उसी को बोलते हैं रेटिना। तो ये है रेटिना। जो सारे इमेज जो फॉर्म होते हैं हमारे, हम जो भी देखते हैं उसको, जो इमेज होता है वो जहाँ कहाँ पे फॉर्म होता है? रेटिना पे फॉर्म होता है। अगर रेटिना के आगे फॉर्म हो जाता है तो फार साइटनेस हो जाता है, उसको दूर का नहीं दिखता। और अगर नियर मतलब रेटिना के पीछे फॉर्म हो जाता है तो उसको नियर साइटनेस हो जाता है। ये एक डिजीज डिफेक्ट हो गया। उसके बाद ये लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, जैसे कि हम लोग कभी देख, ये लाइट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देती है, जैसे कि द सिग्नल्स आर कन्वेड टू द ब्रेन एंड, मतलब कि हमको एक सिग्नल मिलता है। जैसे कि हम अगर ऐसे अपने आप मतलब अचानक से जैसे कि यहाँ आइए, हम लोग ऐसे करके जाएंगे तो इस मतलब आइस बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि उसको पता चलता है कि सामने से कि हाँ कुछ आ रहा है, डेंजर होगा, मेरे को हार्म होगा इससे। तो ये सारे सिग्नल्स जो है ये ब्रेन के पास जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन द सीइंग ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइन ऑफ द लार्ज इन्फिनेटिव डिस्टेंस, द लेंस ऑफ आई बिकम्स अ फ्लैट एंड इट्स focal length increases, shown in the figure part of 7.12। the when while seeing nearby objects the lens become a rounded, its focal length decreases as shown in figure 7.12। this is the way that this way we can see objects clearly irrespective of their distance। यहाँ पे जो जो दिया गया है इसी को देखना है। 7.12 यही है। तो इसमें क्या बोला है कि जब हम लोग फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, फोकल लेंथ मतलब ये फोकल लेंथ जब इंक्रीज होता है तो लाइट जो आइस का लेंस है वो बिकम फ्लैट हो जाता है। मतलब कि जो पपिल होता है वो फ्लैट हो जाता है। पपिल फ्लैट होता है मतलब जैसे पतला हो जाता है। और जो लाइट होता है वो डिस्टेंस से आता है, वो क्लियरली दिखने लगता है। दूर की भी लाइट चीज़ें क्लियरली दिखने लगती है। लेकिन तभी जब आइस का जो फोकल लेंथ डिक्रीज होता है, मतलब ये फोकल लेंथ डिक्रीज होता है, तो लेंस जो है वो राउंडेड बन जाता है। और इसीलिए हम लोग को नियर बाय ऑब्जेक्ट जल्दी दिखता है अच्छे से। तो अभी जो आइस की कैपेसिटी है फोकल लेंथ को चेंज करने की, जैसे जैसे ज़रूरत रहती है उसी हिसाब से फोकल लेंथ चेंज होते रहता है।
तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एक्टिमेशन। द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर द नीड इज कॉल्ड अ पावर ऑफ एक्टिमेशन। ऑल थ्रू द इलास्टिक लेंस can change its focal length to increase the decrease, it can be done beyond the limits। यहाँ पे एक लेंस भी बताया गया है प्लास्टिक का, इलास्टिक का लेंस, जो कि खुद अपने आप को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पॉइंट्स ऑफ मेरा मतलब मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया। अगर ना समझ में आया तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।